आपने कहा था बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ से हटाएंगे, जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ से हटाएंगे, पाकिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो। आप उनको बंबई या महाराष्ट्र से निकालेंगे या देश से निकालने की बात करते हैं? देश को कैसे निकाले, हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक, और यहाँ राजस्थान के बॉर्डर्स थे, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये है, ये देश है, जाओ वहाँ जाके नमाज पढ़ो आराम से। आम मुसलमान आपसे डरा रहता है, उसको लगता है कि आप उसके खिलाफ की हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी मुसलमान की बात कर रहा हूँ जो प्रो पाकिस्तान है। मुसलमानों की एक और बात से तकलीफ हुई जब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद आपने कहा कि इसे मैंने गिरवाया। मानो कि भाई बाबरी मस्जिद गिराने के बाद इनको तकलीफ होती है, तो विस्फोट की बात क्या करें, कैसे करें? भाई ये हमारे देश की बात है, यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं राम और कृष्ण के बारे में, तो एक अयोध्या, काशी और मथुरा, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको, रख दो आपके पास। तो मथुरा काशी के लिए आंदोलन कब करेंगे? आंदोलन का क्या सवाल है, चलो गवर्नमेंट ले आइए दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो हिम्मत नहीं कहे बताएं तो हमें उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, कोई भी हो, वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो भी मैं लड़ूंगा। बीजेपी कहती कि मथुरा और काशी तो मेरे एजेंडा में है ही नहीं। हम लिख देंगे वो एजेंडा, हम लिखेंगे काशी और मथुरा का नाम, मैं करूंगा वो। मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? भाई ये देश किसका है ये पहले बताइए। मुसलमान को पाकिस्तान मिल गया है, हमें हमारा जो बाकी बात रही वो हिंदुस्तान है, यहाँ के कोई कानून होते हैं, और क्या हम नहीं चले उस कानून के रास्ते से? तो महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, आप हम तो सिविल कोड लागू नहीं जरूर करेंगे, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे आप महाराष्ट्र में? बिल्कुल, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। हम क्या बुरी कर रहे हैं, कोई सरकार तो कोई उखाड़ नहीं दे रहा है, तो पूरी ही करनी पड़ेगी। आप इतना फिट कैसे रहते हैं? मैं ना पैसा खाता हूँ ना अनाज खाता हूँ, मैं गालियाँ ज्यादा खाता हूँ, तो फिट रहता हूँ। पूना में आपने पब्स बंद करवा दिए, क्या मुंबई में भी बंद करवाएंगे? मैंने नहीं कि बात है ऐसी कि एक प्रोग्राम के बाद जब भी मैं गाड़ी में बैठ जा रहा था, उस वक्त गोपीनाथ मुंडे मुझे मिला, उन्होंने कहा कि बाला साहब अभी एक ऐसी खबर आई है कि यहाँ एक कोई पब्स चलते हैं, और वहाँ यानी कि ये जवान लड़के और लड़कियाँ नंगे नाच करते हैं, सिगरेट ये करते पीते हैं, जो गर्द की होती है, ब्राउन शुगर की, पता नहीं। मैंने जब ये देखा कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, मेरे देश के खिलाफ है, देश के संस्कृति के खिलाफ, और मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में कोई हिप्पी पैदा हो जाए, तो मैंने कहा कि ये आपके कोई निश्चित खबर हो, इंफॉर्मेशन हो, तो बैन कर दो ये पब को। पीने पिलाने से तो कोई परहेज नहीं ना सरकार को? हम कोई विनोबा भावे और मोरारजी देसाई नहीं है। आप भी बियर पीते हैं? आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, बड़े बदमाश होते हैं। क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं मैं पीता नहीं। क्या आप शराब? नहीं नहीं मैं नहीं शराब। कोई आप पान भी? नहीं नहीं मैं पान नहीं खाता हूँ। सुपारी? नहीं सुपारी। साला क्यों जिंदा रहते हैं आप लोग? मैं इतना नहीं कि भाई चलो ये भी नहीं वो भी नहीं, शादी भी क्यों की, वो भी छोड़ दो। मेरा स्वभाव जैसे मेरे पिताजी थे वैसा मैं हूँ। जब आप आरएसएस में पहले थे तो आपको शिवसेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उस वक्त तो जब जो मैं बच्चा था उस वक्त तो पूरी कोई मालूमात नहीं थी मुझे कि वो आरएसएस क्या है। लेकिन आपको लगता है कि आरएसएस अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही, उसमें कहीं कमी रह जा रही है, इसीलिए एक दूसरे संगठन की जरूरत पड़ी? मेरे में और आरएसएस में एक ही फर्क है, जैसे कि शिवसेना और आरएसएस में, कि मैं हिंदुओं में मिलिटेंसी चाहता हूँ, आनी चाहिए। ये लाठी काठी की बात नहीं हो सकती, यानी कि देश के हित के बारे में मैं बोल रहा हूँ। कोई दंगा फसाद करने का सवाल नहीं है, मगर देश की कोई हिफाजत होनी चाहिए। तो मैं हमेशा आगे का देखता हूँ, तो आगे मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई यादव युद्ध आने वाला है, आएगा ही आएगा, सिविल वॉर। नहीं, सिविल वॉर का नतीजा क्या होगा? इट इज समथिंग लाइक एन अनरेस्ट। लोगों के मन में जो एक हवा जा रही है, दबी हुई है, वो विस्फोट से बाहर आएगी। अब आपकी सरकार आ गई, 4 महीने हो गए, संजय दत्त तो भी जेल से छूटे नहीं। हमारी सरकार आने के बाद संजय रिहाई होनी चाहिए उनकी, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, करूँगा भी। लेकिन एक बात है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड केस है
और कोई पूरा कानून ऐसे फेंक दे के वो तो बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन वी हैव टेकन अ कीन इंटरेस्ट टू सी दैट दिस बॉय डजंट सफर अननेसेसरली एंड ही इज सफरिंग अननेसेसरली। संजय दत्त को आप राष्ट्रभक्त मानते हैं? द होल फैमिली, द नरगिस, द मिस्टर सुनील दत्त और ये सब लड़के लड़कियां, कैसे हम कहें कि सुनील दत्त तो आई थिंक इट वाज चाइना वॉर, उस सरहद पर गए थे, पाकिस्तान के सरहद पर गए थे, जवानों को उन्होंने एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ये बताया किया। उसका बम विस्फोट किसी में कोई इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं। दैट यू कैन चेक अप विद द सीबीआई पीपल। पहला रिपोर्ट में उनका ये कहना था, जज साहब के बात पहले आई तभी उन्होंने कहा कि इस लड़के का इसमें कोई बम विस्फोट में हाथ नहीं है, मगर जज ने नहीं माना तो क्या करें, अंदर तो बैठना पड़ेगा। आपको नहीं लगता अगर एनरॉन डील कैंसिल करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ये डर है तुम्हारे जो मन में है ना, उससे वो बहुत मात करते हैं आपके ऊपर। मैं कहता हूं कि हु इज अमेरिका दैट टू डिक्टेट माय कंट्री। नहीं, एक असर तो पड़ेगा, एनआरआईज को मैसेज जाएगा, बाहर की कंपनीज को मैसेज जाएगा। ऑल द फॉरेन इन्वेस्टर्स प्लीज कम, वी हैव अ गेटवे ऑफ इंडिया व्हिच हैज नो डोर्स। आइए, अंदर आइए।